जगत का रंग चढ़ गया है, इससे बचने के लिए समता अत्यंत आवश्यक है। सुख दुख में सम, लाभ हानि में सम, मान अपमान में सम। जो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसके फल में सम हुए बिना ये हमें कर्म बांध लेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य जो परम सुख है, जहां किंचन मात्र दुख की निशानी नहीं, वह हम नहीं पहुंच पाएंगे। श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं, दूरेण ह्रवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। ये जो जन साधारण है, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन सा कर्म हमें नरक ले जाएगा और कौन सा कर्म हमें सुख प्रदान करेगा। थोड़ा जो सत्संग या शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं वो ये बात समझें कि कोई भी कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि उसका आदि अंत होता है। प्रारंभ हुआ और अंत हुआ कर्म। वो कर्म तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति कैसे करा सकता है? कोई भी कर्म हो, उसका आदि है और अंत है। अगर उसमें योग नहीं हुआ तो वो कर्म तुम्हें सुख प्रदान करने वाला, शाश्वत सुख प्रदान करने वाला नहीं बनेगा। प्रायः हम कामनाओं से युक्त होकर कर्म करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बहुत ही दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि सफलता असफलता, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये दोनों का क्रम चल रहा है। पूर्व प्रारब्ध से बना हुआ शरीर है, वो प्रारब्ध बहुत प्रबल हुआ तो तुम्हारा जो पुरुषार्थ कर्म बन रहा है, वो प्रबल पुरुषार्थ अगर हो इतना कि उसे रोक पावे तो आप आगे बढ़ जाओ। नहीं, आप करोगे कर्म सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन सफलता नहीं होने देगा आपका पूर्व का कर्म। प्रबल प्रारब्ध क्या है? जैसे हमसे कोई महत् पाप बन गए हैं, अब हम प्रयास कर रहे हैं कि निकले, हम उत्तम सुख की तरफ बढ़ें, वो आपको बढ़ने नहीं देगा। अगर आपके पास प्रबल पुरुषार्थ हो जाए, प्रबल पुरुषार्थ क्या है? निरंतर नाम जप, भगवद आश्रय। ये त्रिगुणातीत है, नाम त्रिगुणातीत है, भगवद आश्रय त्रिगुणातीत है। ये त्रिगुण पर शासन कर सकता है। नहीं, त्रिगुण माया में जो किए हुए पूर्व के कर्म हैं, इसीलिए देखा जाता है कि कोई बहुत अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन उसे दुख पे दुख मिलता चला जा रहा है, क्योंकि उसका प्रबल प्रारब्ध आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसको दुख प्रदान कर रहा है। तो कैसे बचे? भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि योग कहते हैं क्षमता को। चलो, समता का अगर परिचय न प्राप्त हो तो ऐसा सोच लो कि हम भगवान को समर्पित हैं, अब जो भी होगा बड़ा मंगल होगा। भगवान ने अगर हमें दुख दिया है तो कोई हमारे पापों का नाश हो रहा है, हम पवित्र हो रहे हैं और हम आगे बढ़ने की तैयारी पे, कहीं उदास ना हो, निराश ना हो, क्योंकि भगवान मंगल विधान कर रहे हैं। तो वो दुख सहज में भोग कर आप आगे बढ़ जाएंगे। किसी ने जैसे प्रश्न किया कि हमने भगवान से बड़ी प्रार्थना की थी कि मेरी माँ भी पधारे नहीं, और खूब मंदिर गए और ऐसा किया, पर माँ पधार गई, भगवान ने तो सुना ही नहीं। 2-4 साल और दे देते तो क्या चला जाता? देखो भाई, ये निश्चित समय है। भगवान जितनी श्वासें दी उसके आगे नहीं, महात्मा भी नहीं बढ़ा सकता अपनी एक श्वास। हाँ, अब वो अपने प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो जितनी संख्या में श्वास है, आप चाहे भोगों में जल्दी जल्दी उसको खर्चा कीजिए, या आप योग के द्वारा उसे रोकिए। जैसे 1400 वर्ष तक रोका चांगदेव जी महाराज, बड़े योगी थे। श्वासों को रोकना और रोक करके भगवत चिंतन करना, वो एक अलग बात हो गई। पर जितनी श्वासें आपकी हैं, अब वो संपन्न होने जा रहे हैं। तो मंदिर जाने की तो बात जाने दो, जो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष हैं, रात दिन भजन करते, एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप ध्यान से बात सुनना, भगवान को मत कोसो। जितनी श्वासें हैं उससे एक श्वास नहीं बढ़ेगी। उन्हीं श्वासों को
आप रोक रोक करके आप चाहे जितना बड़ा जीवन कर, जैसे कहा जाता है कि अमुक महात्मा 400 वर्ष के मानते हैं, 400 वर्ष के मानते हैं, क्योंकि वो अपनी श्वासों को रोक रहे हैं। 1 मिनट में हम जितनी श्वासें लेते हैं, अब वो प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया, बहुत लंबे समय तक श्वास को चढ़ाना फिर छोड़ना, एक श्वास, इतने में हमारी 100-200 श्वासें निकल गई। वो अगर आयु बढ़ रही है तो उनकी तपस्या से नहीं, प्राण वायु का संयमन करने से, प्राण वायु को उन्होंने रोका है, अपनी श्वासों को सुरक्षित रखा है। नहीं तो एक श्वास किसी की भी नहीं बढ़ सकती। अगर हमारा मरण का आखिरी श्वास है तो तुम भोग लगाने की बात या मंदिर जाने की बात, तुम्हारे पास यदि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी हो और आप दें कि एक श्वास बढ़ा दो तो नहीं बढ़ेगी। इतना कीमती तुम्हारा जीवन है। तुम श्रद्धा ना करो तो नानात्व में फंसते हुए और दुर्गति को प्राप्त होगी, और श्रद्धा करोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अरे जाना है भाई, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, गर्भ में ही प्राण निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यौवन अवस्था में निकल जाते हैं। इसके लिए प्रार्थना काम नहीं करेगी कि हमें अब आखिरी श्वास है और अभी तक नहीं कुछ बना पाए। अब क्या बना पाओगे? पक्की बात समझ लो, इसीलिए सावधान हो जाओ। तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, ये मानो दे। यद्यपि दुर्लभ है पर क्षण भंगुर रहा, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। आप ये ना सोचे कि हम मंदिर गए प्रार्थना की तो श्वासें, अगर हैं श्वासें तो रुकते रुकते भी आगे बढ़ जाएंगी, और नहीं है तो चलते चलते रुक जाएंगी। कोई नहीं इनको बचा सकता। श्वासें बिल्कुल गिनती की हैं, एक भी श्वास नहीं बढ़ सकती, विश्वास मानिए। और बात, आप छोटी छोटी बातों में कामना करके भगवान को, आपकी कामना पूर्ति नहीं हुई तो उपहास नहीं करवा रहे आप अपने भगवान का। आप कैसे हैं? हम कोई पद गा रहे हैं या कोई चालीसा गा रहे हैं या कोई स्तोत्र गा रहे हैं कि ये काम हो ही जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो क्या आपके अंदर आस्तिकता की जो नींव है वो हिल नहीं जाएगी? क्या आपके अंदर नकारात्मक भाव भगवान के प्रति नहीं आ जाएंगे? ये समझने के लिए बुद्धि योग चाहिए। यहां श्री भगवान कह रहे कि जो फल का हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन हो जाते हैं। यहां दीन वो भक्ति वाली दैन्यता नहीं, यहां मूढ़ता वाली दैन्यता है। अब हम सोच रहे हैं कि ये काम बन जाए, अब अगर वो काम नहीं बना, हम सब मिलकर के कोई पाठ करते हैं उस काम के लिए, अब क्या होगा? उपहास ही तो करवा रहे हैं। एक लौकिक तुच्छ कार्य के लिए हम हजारों लोग बैठ करके पाठ कर रहे हैं, और वो पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि भगवान ने उस विधान को देखा है कि पूर्ण करना ठीक नहीं। हमें ये मानना है, तुम्हारी बुद्धि क्या निर्णय करे तुम जानो। हमारे प्रभु का उपहास, हमारे प्रभु की अवहेलना, ये ठीक नहीं है। हम अपने कल्याण के लिए, अपने सतमार्ग के लिए और भगवत प्रसन्नता को जानने के लिए साधना करते हैं। माया की कामनाओं में फंस करके हम अपने आराध्य देव को, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम कष्ट में हैं तो हम राधा नहीं बोलेंगे मुख से, हृदय से बोलेंगे हाँ राधा, हम नहीं बोलेंगे। हम भाव में आएंगे तो बोलेंगे राधा। देखो समझना होगा, ये प्रारब्ध भोग है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। और लौकिक क्रियाओं में हम अभ्यास करते हैं, लौकिक क्रियाओं की प्रवीणता उनकी कृपा से प्राप्त बुद्धि से हम प्राप्त करते। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी व्यर्थ की कामनाओं को प्रभु के आगे रखते हैं, और जब नहीं पूर्ण होती तो अश्रद्धा हो जाती है। बिल्कुल ठीक नहीं। भगवान कह रहे हैं योग को समझो। और भगवान के अवतार लीला को जब गाया जाता है तो क्या भगवान अवतरित हुए तो उनको दुख नहीं पड़ा? क्या समस्याएं नहीं आई? क्या तो आपका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो समस्याओं से लड़ने के लिए हुआ है। अब छोटी छोटी बातें आप प्रभु के, जब कभी ऐसी बातें आती तो हमें दुख होता है हृदय में, क्योंकि आपके अंदर अश्रद्धा हो जाएगी। वही कर्तव्य कर्म केवल करो आप जो आपको करना है, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दो, बड़ा मंगल होता है परिणाम हमारी। अब हमें जो अब किसानी करनी है, अब हम बैठ गए और हम कोई पाठ करें कि भगवान हल चल जाए, बीज बिना बोए जग जाए, ये या तो उच्च कोटि की इतनी अविनाशी स्थिति हो आपकी तो हो जाएगा, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम।
अरे हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है, हम बढ़िया खेती तैयार करें, बढ़िया बीज बोए, उसकी रक्षा करें, फसल हो जाएगी। हाँ, भगवान के आश्रित हैं हम, ये लेकिन हम छोटी छोटी कामनाएं अगर करेंगे तो हमारे अश्रद्धा हो जाएगी। उपहास करते हैं फिर लोग, क्या हुआ तुम्हारे हवन करने से, क्या हुआ, तो कहां गया तुम्हारा भगवान, उपहास करते हैं। ये भगवत भक्ति अविद्या का नाश करने के लिए है, दुखों का